आर्यन खान को इसलिए फंसाया गया कि वो शाहरुख खान का बेटा है। शाहरुख खान को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वो एक मुसलमान है। स्ट्रेंज। कोई ये क्यों नहीं कहता कि शाहरुख खान को स्टार इसलिए बनाया कि वो मुसलमान है। कोई ये क्यों नहीं कहता कि शाहरुख खान को बादशाह खान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक मुसलमान है। कोई ये क्यों नहीं कहता कि शाहरुख खान को केवल भारत के मुसलमानों ने उसको स्टार बनाया है। ये एक अजीब व्यवस्था शुरू हो गई है, ये अजीब परंपरा शुरू हो गई है देश में। जब भी कोई बड़ी हस्ती फंसती है तो वो उसकी नाम, उसकी पोस्ट और उसकी जाति या धर्म को आधार बना करके अपना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लखीमपुर खीरी में घटना घटती है, गृह राज्य मंत्री का बेटा उसमें नाम आता है, उसमें कथित रूप से इन्वॉल्व पाया जाता है। एक दिन के लिए पुलिस नोटिस के ऊपर वो नहीं पहुंचता, आशीष मिश्रा जिनका नाम है, तो सारा विपक्ष और सारी पार्टियां और सारा बुद्धिजीवी वर्ग ये कहने लगता है कि सरकार ने उसको फरार करवा दिया। दूसरे दिन गृह राज्य मंत्री का बेटा उपस्थित भी होता है थाने में और अरेस्ट भी होता है, और आज उनकी रिमांड भी 3 दिनों की दी है जज साहब ने। लेकिन इसके विरोध में महाराष्ट्र सरकार खुद ही अपने स्टेट को बंद करती है, उस शर्म के ऊपर पैर रखकर जहां उनका खुद का गृह मंत्री पिछले 1-1.5 महीने से फरार है, वो भी 100 करोड़ के गबन के इल्जाम में, 100 करोड़ की वसूली के इल्जाम में। अपने गृह मंत्री की फरारी रोकने और उसको पकड़ने के लिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर क्या बंद करेंगे। आज अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे और अभी फरार हैं, उनके घरों पर सीबीआई की रेड पड़ी तो वहां कुछ पब्लिक आ गई कि ये तो राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। कमाल है। पूरी खबरों में, हर जांच में दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि घोटाले के तार कुछ न कुछ उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर सीबीआई रेड करी तो राजनीतिक बदला कैसे हो गया। क्या किसी राजनीतिक नेता या किसी के मुसलमान होने पर उसको सारे कानूनों तोड़ने और सारे अपराध करने की छूट मिल जाती है। ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप ऐसा करने देते हैं। किसी भी नेता का कुछ भी पकड़ा जाता है, किसी भी नेता कोई कहीं फंसता है, कोई सेलिब्रिटी फंसती है, आप जैसे लोग यानी हम जनता उनके पक्ष में जाकर खड़ी हो जाती है, चाहे किसी को कुछ लालच हो या किसी भावनाओं के वशीभूत होकर। लेकिन किसी अपराधी का पक्ष लेने में गलती तो हमारी ही है, इसीलिए इनका भाव बढ़ता है और ये कह पाते हैं कि हम हैं इसलिए हमें फंसाया जा रहा है। कमाल है भाई। इस देश के कोर्टों में 3 लाख से अधिक मुकदमे पेंडिंग हैं। हजारों हजार निर्दोष जमानत ना होने की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं, उनका जमानत देने वाला कोई नहीं है। उनके पास 10,000 की रकम भी नहीं है कि वो उससे जमानत देकर बाहर आ सके। ऐसे देश में आप ये कह रहे हैं कि हम ये हैं इसलिए हमें फंसाया जा रहा है। शेम ऑन यू।